हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं डर गई एकदम, ये क्या हो रहा है। सो गाइस, आज है मेरा यूजीसी नेट का पेपर और मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज आई बिलीव इन नज़र। सो या दिस इज़ माई आउटफिट और मेरा सेंटर आया कुरुक्षेत्र। तो या गाइस, एक ये भी रीज़न था घर आने का। सो दिस इज़ माई आउटफिट एंड ये पैंट मम्मी ने नीली बना दी है अपने सूट के साथ। ये देखो, इसमें हरा रंग आ गया है। तो मैंने पहले ही बोला था मम्मी को, बट स्टिल तो पहन लेते हैं फटाफट। पीपल बी लाइक, ये पीछे तो देखो। व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? अच्छा आउटफिट है। सो गाइस, पीछे से पूरे भीग चुके हैं और ये निकाल देते हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि रख के रिटर्न कर देती हो। नहीं, क्या कहते हैं, पहन के रिटर्न कर देती हो। ला भाई, ठीक है। आदमी बहुत बार बिजी होता है, इस करके नहीं कर पाता यार। जो चीज बढ़िया लगा रख ला है। ला भाई, ठीक है ना अनु का भाई को ये ऑर्डर करा, रिटर्न करें, इनका तो ये काम है। कौन सा है? कौन सा है? आजो आजो। चलो रेडी होते हैं। तो मिनिमल मेकअप करूंगी, काजल लगाऊंगी, लिप बाम लगाऊंगी और ये लिपस्टिक लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी और ये जो मेरे को कोलैब में मिली थी, ये मेबलिन की, ये लगाऊंगी। वैसे इसमें ही सनस्क्रीन है तो चलो कोई नहीं, डबल डबल सनस्क्रीन होगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये लगाऊंगी। हाँ, और वैसे भी मेरा जनरली भी यही रूटीन रहता है मेरा। मैं फेस वॉश कराई हूँ। तो यार मैंने एमए फोर्थ सेम में, जब मेरा फोर्थ सेम चल रहा था, जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो बीच में कुछ रीजंस की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, बट इतना भी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे इतना पता था कि कोई बाहर की चीज़ मेरे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डाल सकती मेरी तैयारी के ऊपर। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सो ठीक है गाइज, इट्स अ लाइफ, इट्स अ जर्नी एंड आई एम रियली सॉरी। और मैं यहाँ आके भी व्लॉग बना देती थी 15-20 मिनट का, क्योंकि आप लोग कहते थे कि बना दो। तो पूरे दिन में 15-20 मिनट में मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही लेती थी। और कभी मैं 12 घंटे पढ़ती थी, कभी मैं 8 घंटे पढ़ती थी। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। लाइब्रेरी मैंने एक महीने मतलब मैंने 20 दिन की दे दी, क्योंकि मुझे उस टाइम ये था कि पेपर शायद 25 या 20 को होगा, पर पेपर आ गया 29 को। तो मैंने अभी एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है। तो मैंने दो पासपोर्ट फोटोज लेनी है और हाँ, आधार कार्ड लेना है। और PWD तो वो लेते हैं जो डिसेबल लोग होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट तो मुझे नहीं चाहिए। और एक अदर में मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लूँगी। और बाकी KUK में ही है। KUK के बगल में कोई कॉलेज है, द्रोणाचार्य ऐसा कुछ समथिंग है, अभी मुझे एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है। तो अभी एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं करवाया है, 3 पेज का है, वो भी करवाना है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने जो पेपर दिया था उसमें मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था CBT का, कि कैसे क्या होता है, एकदम ऐसे नया था ना मेरे लिए। सो दिस इज़ माई 3rd टाइम और दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नेट UGC। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो गाइज अभी वहाँ पे ये भी सब निकलवा देंगे, तो मैं क्या करूँगी, ये रिंग्स वगैरह तो ये मैं सब यही निकाल दूँगी ताकि वहाँ कुछ ना निकाले। बाकी तो मैं सिंपल ही रहती हूँ, तो एज सच मैंने कोई ड्रामा नहीं किया हुआ। तो या अभी मैं कुछ नहीं लगा रही, ना मॉइस्चराइज़र ना कुछ। मतलब ये अच्छा है यार, बस एक दिन सारी ब्रांड का प्रमोशन आ जाए मेरे पास और मुझे कुछ खरीदना ही ना पड़े। सो गाइस, मम्मी बनाएगी आलू के परोठे, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पे। 1 बजे पेपर है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे हम चलेंगे, 1-1.5 घंटा में जाने में लगेगा। 3 बजे एंट्री है,
तो पूरा दिन आज तो मैं गाड़ी में ही जाऊंगी और मैं और भाई जाएंगे। ये देखो कुछ नहीं लगाया मैंने, मतलब मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ लगाया तो भाई ना सनस्क्रीन, सीधा यही चेप दी मैंने। अच्छे से ब्लेंड हो गया ना, मैं पानी पी लेती हूँ। बस यही रहता है मेरा मेकअप जो मैं वीडियोस भी बनाती हूँ अब। और ये फेसेस कनाडा की काजल है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये पिक्सी का ब्लश है। दिस इज वेरी नेचुरल। थोड़ा सा नोज पे भी, थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेंगे, थोड़ी सी लिप बाम भी लगा लेते हैं। क्या ये गेट रेडी विद मी हो रहा है? ओके सो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी इन केस अगर मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। मेरी स्ट्रेटजीज वगैरह एंड ऑल सब कुछ, कि कैसे मैंने कंटेंट प्लस कॉलेज लाइफ प्लस बीच में जो भसड़ हो गई थी प्लस एंड घर आना प्लस लाइब्रेरी ज्वाइन करना प्लस ये सब कैसे करके हाउ आई मैनेज। सो इसका एक सेपरेट ब्लॉग बना दूँगी मैं। सो या दिस इज़ माई लिप बाम। ओह वाह, दिस लुक सो क्लासी। तो गाइज ये लाइट कुछ ऐसी लग रही है, बिल्कुल कैफे वाली वाइब दे रही है। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब बस खाना खाऊंगी और एक बार सारे नोट्स की रिवीजन कर लूँगी। और इस बार मैंने प्रिपरेशन की है, और मतलब ऐसे फुल नहीं की है, मतलब 50-60% की है। अब ये देखना कि 50-60% करके मैं नेट क्लियर कर पाती हूँ या नहीं, या फिर मुझे बिल्कुल 100% पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा। सो कैसी लग रही हूँ गाइज? अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ एंड दीज आर माई नोट्स एंड ये मैंने पूरी भर दी है। ओके तो बिहाइंड द कैमरा जो मैं छुपाती हूँ वो यही सब होता है। ये तो एक ही है, उसके बाद ये सब अब रिवाइज करना है। आई नो ये बहुत सारा है बट क्या करें, ये पेपर 2 का है जो मेरा सब्जेक्ट है। पेपर 1 के नोट्स कम है, पेपर 1 के नोट्स कम है, ये कम है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज मैं खा रही हूँ सुबह सुबह पराठे, क्योंकि ये फिर पूरा दिन निफ्राम रहेंगे। गर्मी भाई कितनी खतरनाक गर्मी हो रही है। सोनिया पा तेरे मेरे दिल विच मम्मी ने कर दी है छोटी टाइट, और ये वाली रबड़ डाली है क्योंकि वहाँ वो स्क्रंचीज और बड़ी बड़ी रबड़ अलाउड नहीं है, और खाना भी पैक कर दिया है। तो नींद जैसा आ रहा मुझे, मैं सुबह की जल्दी उठी हुई हूँ ना, और ड्यू टू एग्ज़ाम्स मैं ज़्यादा नींद भी नहीं ले पाई अच्छे से। सो गाइस आई एम रेडी और जा रही हूँ मैं। आई होप मेरा पेपर अच्छा हो जाए। तो मैं निकल रही हूँ, 10 बज गए हैं, हम देखते कितने बजे पहुँचेंगे। ये वाली रबड़ डलवा लेते हैं वहाँ पे। अब इन पे मैं टेप लगवा लूँगी क्योंकि ये फ्रेश है ना, ये वाले तो मैंने निकाल दिए। तो गाइस निकल लिए, 10:21 हो गए हैं। और ये किसकी बाइक है? आराम से। तो भाई गाड़ी में मेरे मोशन सिकनेस हो जाती है और मेरा सर घूम जाता है, ऊपर से एसी, ऊपर से बाहर गर्मी भयंकर है भाई एक गाड़ी में। बट हाँ ये है कि मैं टाइम से पहुंच गई थी बिना किसी देरी के, और मैं तो सोती गई और सोती ही हुई आई। सो गाइस अभी मैं प्रिंट करवा रही हूँ ये मेरी फ़ोटो, ये चिपकानी है।
सो गाइस निकलवा लिया प्रिंट, 40 रुपये लगे हैं भाई, कितनी गर्मी है बाहर। तो भाई इस कॉलेज में है मेरा पेपर। अच्छा यहाँ पे BA BCom BSc BBA BC होता है। ओह गॉड। तो मैंने एक कुल्फी ली है, तो गाड़ी में तो AC चल रहा मस्त, और यहाँ इतनी तगड़ी धूप। और तो मैं तो देखती हूँ क्या खाऊंगी। मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी, मीठा 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 खा कर मैं काचा जी हो गया, तो कुछ चरचरा खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी। गोलगप्पे पा गए, गोलगप्पे की चस्कू आई हो। तो 1 बजने में 10-20 मिनट बाकी है, वैसे 2:30 बजे तक एंट्री है। सो बच्चे तो कम दिख रहे फिलहाल अभी। मैं आ गई थी, मैं 8 बजे आई और अभी 8:30 हो गए हम। तो आते ही फटाफट, एक तो इतनी गर्मी थी वहाँ पे, मेरे रूम का AC ख़राब था, बाकी सबके AC चल रहे थे। 3 घंटे मैंने पसीनों में पेपर दिए हैं। पसीनों गर्मी के चक्कर में मैंने फटाफट पेपर कर दिया, जैसे ही आता था फटाफटी। और फिर उसके बाद देखा तो उन्होंने बोला कि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको बैठना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही वो होएगा। तो आई एम लाइक ए यार। फिर मैंने क्या किया, मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर 1 घंटा मैंने पूरा पेपर दी, चेक किया कि अच्छा, तो मैंने कुछ ऑप्शंस चेंज किए कि शायद इसमें ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। तो अब बात करते पेपर की। पेपर कैसा हुआ था, तो कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस तो PYQ से आए हुए थे एग्जैक्ट, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। मतलब जिसने पढ़ा होगा ना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह PYQs में भी, तो वो अच्छे से कर देगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कभी देखे ही नहीं ज़िंदगी में, बिल्कुल एकदम रंग बिरंगे, बिल्कुल नए कुछ क्वेश्चंस। और तीसरी चीज़, जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं ना, उसमें क्या होता था, हम देखते थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस दे देते थे, तो हम उसमें से पैराग्राफ पढ़ के फिर वो लिख देते थे। बट इस बार क्या कर रखा था उन्होंने, टोटली अपोजिट। कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था, उसमें था लाइनें वही थी, पर वो अपने दिमाग से जिसने पढ़ रखा था वही कर सकता था। तो भाई दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड आई होप हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है PhD लेवल पे हो जाएगा। असिस्टेंट ऑफिसर कह रही, सॉरी, प्रोफेसर के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये पेपर मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ के दिया है, तो अब मेरे पास और टाइम है। तो हाँ, नेक्स्ट भी दूंगी दिसंबर वाला। तो ये वाला पेपर तो मतलब ठीक था। अब मुझे देख के ये पता चल गया है कि हाँ, PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ें नॉलेज ग्रैब करना। और दूसरी बात, मेरी तैयारी की, तो मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी, ठीक है, सारा मैंने मतलब YouTube से ही देखा कंटेंट वगैरह की कैसे क्या है। तो बहुत सारे टीचर्स थे, तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देख के मैंने टाइम वेस्ट ही किया, क्योंकि उनमें से कुछ भी नहीं आया हुआ था। लास्ट में 2 दिन पहले मैंने एक टीचर की मेरे आगे ऐसी वीडियो आ गई कि PYQ और ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने देखा उन्होंने जो क्वेश्चंस कराए थे ना, उनसे कम से कम 7 क्वेश्चंस आए हुए थे, और बाकी जितने भी टीचर्स ने करा रखे थे उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, एक भी। और टीचिंग एप्टीट्यूड में से तो एक भी नहीं आया हुआ था भाई। नहीं सेव कर लिया मैंने, तो उनमें से तो टीचिंग एप्टीट्यूड में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। रिसर्च एप्टीट्यूड में से कुछ क्वेश्चंस आए होते 3-4, और मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट थी। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना एग्जाम का जो लेवल, मतलब अगर भाई जिसने पढ़ा होगा ना, सच में जेन्युइन तरीके से पढ़ा होगा 6 महीने या 1 साल, उसके लिए तो ये पेपर चुटकी बजा के हो जाएगा। वो तो JRF भी कर देगा, बहुत ईजी होगा उसके लिए तो। हाँ, लेकिन जिसने 1 महीना पहले या 2 महीने पहले का होगा, उसके लिए एवरेज होगा। वो PhD या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नेट लेवल तक कर सकता है अगर उसने अच्छे से किया हो। तो मैंने भी किया, बट ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं दिखाते, जो हम नहीं बताते। जब हमें सही लगता है हम तब बता देते हैं। सो बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आई फटाफट, मेरे वही ऐसे होगा, सो जा बस। तो मैं सो गई, और फिर ऐसे अजीब सा, मतलब पसीने, AC मिक्स हवा अजीब सा, तो फिर मैं फटाफट नहाई। अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मेरे चुल हो रही है, मुझे कुछ खाना है इंटरेस्टिंग सा। मैं बिल्कुल फ्री हूँ ना, अब मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेकिन कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ। हाँ, और वो बोली कि जैसे ये वाले तो मैंने निकाल दिए थे, अभी इसका एक टूट गया ये गज, तो ये मैंने निकाले नहीं। तो वो बोलती ये निकाल दो, मैंने बोला ये फिक्स है।
तो कहती कड़ी नहीं फिक्स फुक्स काट देना है, तो मैंने बोला टेप लगा दो, तो फिर बोलते चल ठीक है जानू है। हरियाणा है ना, मतलब अपनी बोली अपने लैंग्वेज, और हरियाणा में मेरे साथ ये होता है कि मैं जैसे हरियाणवी लोग देखती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हरियाणवी निकल जाती है। एक लड़की कहती कि रोल नंबर कहाँ है, तो मैंने बोला ओड़ा ओड़ा। और भी काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, काफ़ी सारे बच्चे थे। आज शायद मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का था, तो काफ़ी सारे बच्चे आए थे, तो मतलब पेपर बहुत अच्छा था। ऐसे मतलब ऐसे नहीं था कि देख क्यों है ये क्या दे दिया। कुछ क्वेश्चंस तो थे भाई, बट जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए वो क्वेश्चंस भी इजी ही होंगे, मतलब जिन्होंने पूरा साल मेहनत की होगी। सो यस गाइस, यही सब बताना था आप सबको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग वीडियो एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और या बाय। सो गाइस बहुत गर्मी लग रही थी तो अमूल के एक आइसक्रीम ली 30 रुपए वाली, एक मम्मी को दिलाई। पूछा के नवा तो नाट्य करा।